महाराज बड़े ज्ञानी होना पुरुष मैं स्त्री नहीं, राजा नहीं, रानी नहीं, मैं प्रकाश में परमात्मा का हूं, ब्रह्म स्वरूप में मैं स्थिर हूं। बाजार में घूम के आया तो भी उसको कुछ नहीं था, उसका मन कठोर निश्चित, मैं अपने मन को भगवान में स्थित। सुखदेव जी को आनंद, सुखदेव जी ने कहा आपने मेरे को बोध दिया, गुरु को कुछ दक्षिणा से देनी चाहिए, आप मांगो सो दक्षिणा दो। कहा जिस वस्तु का जगत में किसी को भी उपयोग नहीं है, ऐसी निरुपयोगी वस्तु मेरे को दक्षिणा में दे दे। सुखदेव जी महाराज शोधा के लिए जाते हैं, मिट्टी का उपयोग है, पत्थर का उपयोग है, सभी में परमात्मा का अनुभव कर, तो निरुपयोगी नहीं है। वो दक्षिणा में मांगा है जिसका किसी को भी उपयोग नहीं, निष्ठा के ऊपर नजर नहीं। निष्ठा में कहा महाराज मेरे को छूना नहीं, मेरा उपयोग है, मेरा अपमान मत करो, मैं निरुपयोगी नहीं हूं, मेरा उपयोग है। महाराज मेरी भूल हो गई, मैं तो चांदी की थाली में बैठी थी, मेरी भूल हो गई, एक मानव के पेट में गई, तभी से मेरी दुर्दशा हो। जो मानव के पेट में जाता है उसकी मेरी जैसी दुर्दशा हो। मेरे में केसर कस्तूरी का सुगंध मेरे से निकलता था, अब दुर्गंध आ रहा। सुखदेव जी समझ देहाभिमान ही मेरे को, भगवान की भक्ति ऐसी करो आपको कभी याद आवे नहीं कि मैं पुरुष हूं स्त्री। जिसको याद आता है मैं पुरुष हूं स्त्री हूं, उसको काम त्रास देता है। भगवान की भक्ति में जो स्त्रीत्व पुरुषत्व को भूल जाता है, देह का संबंध जब छूटता है तभी ब्रह्म संबंध होता है। जब तक देह संबंध है तब तक ब्रह्म संबंध नहीं होता है। सुखदेव जी को भान हुआ है आत्मा पुरुष नहीं है, आत्मा स्त्री नहीं है, स्त्रीत्व पुरुषत्व देह का भाव है। देह भाव ऐसा दृढ़ हुआ है, देह भाव ही जीव भाव है। देह भाव को भूल जाओ, भगवान के ध्यान में स्मरण में तन्मय बनो। दुख देने वाला देह भाव यही निरुपयोगी है। जनक राजा को कहा है मेरा देह भाव मैं आपको अर्पण कर, तुमने सब कुछ जान लिया है, कृतार्थो से तेरा ज्ञान परिपूर्ण है। सुखदेव जी को जनक राजा द्वारा ज्ञान मिला है, वो सब कुछ जानते थे, राम सब कुछ जानते हैं। जो जाना है वही जानना है, गुरु के द्वारा जान ले उनको बहुत शांति रही, फिर तो राम राजा हो जाएंगे। गुरु द्वारा ज्ञान मिलने पर राम लग्न करेंगे, मधुर मंगल में लीला करें। मेरे को राम को मिलना। योग वासिष्ठ में वर्णन है, सभा में राम लक्ष्मण को बुलाया, राम जी के लिए सुंदर सिंहासन बनाया था। राम सिंहासन को वंदन कर एक साधारण आसन पर नीचे बैठे। बहुत बड़ी भारी सभा हुई है। इस सभा में बड़े बड़े देव ऋषि आए हैं, राम जी का आज भाषण होगा। विश्वामित्र जी को वंदन किया। विश्वामित्र जी आशीर्वाद, कैसी लीला करते थे, जगत को समझाया है ऐसा वैराग होवे तब ज्ञान प्रकट हो। वैराग्य के बिना ज्ञान टिकता नहीं है। राजमहल में सभी सुख है, सभी सुख तुच्छ लगता है। जगत को शिक्षण देने के लिए प्रभु की यह लीला है। राम परमात्मा। विश्वामित्र जी समझ, रामचंद्र जी को कहा है जरा संकोच रखना नहीं, जो मन में है सो बोलो। रामचंद्र जी का सुंदर भाषण हुआ है, 8-10 अध्याय भाषण है। संसार का सभी सुख दुख से भरा हुआ है। राम जी ने सिद्ध किया है, जीवन मरने के लिए ही। सभी को मृत्यु का भय है, सभी को मृत्यु का दुख है। मृत्यु अनिवार्य है। जीवन में शांति कहाँ है?
मानव ऐसा समझता है पैसा बहुत मिलेगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। पैसा से अभिमान बढ़ता है, पैसा से विकार वासना बढ़ती है। जिसके हाथ में पैसा है वो दूसरे को तुच्छ समझता है। पैसा अनर्थ करता है। धूल में हीरा होवे तो धूल के संग से हीरा भी मलिन हो जाता है, पैसे के संग से ज्ञान मलिन हो जाता है। स्त्री के पुरुष किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकता है। स्त्री तो पुरुष के शक्ति का विनाश करती है। स्त्री ही पुरुष को मृत्यु के मुख में ले जाती है। स्त्री से सही सच्चा सुख किसको मिला है? पुरुष ही स्त्री के शरीर को बिगाड़ता है, पुरुष ही स्त्री को रोगी बना देता है। स्त्री के पुरुष के पास आनंद नहीं है। बाल्यावस्था में दुख है, यौवन में तो जीव नरक का दुख भोगने के लिए यौवन में जाता है। यौवन में सभी की बुद्धि बिगड़ जाती है। बहुत पवित्रता से, बहुत सरलता से जिसका यौवन पसार हुआ है, ऐसे महापुरुष जगत में बहुत ही थोड़े। यौवन में सभी की बुद्धि बिगड़ती है। राम जी ने यौवन की निंदा की है, स्त्री शरीर की निंदा की है, पुरुष शरीर की निंदा की है, धन की निंदा की। वृद्धावस्था में अति दुख है। संसार का सभी सुख दुख से भरा हुआ है। मैं जब विचार करता हूँ मेरा हृदय घबरा जाता है। मेरे को राजमहल में रहने की इच्छा नहीं होती, मैं वन में जाऊं। आज तक खोटा सुख मैंने भोगा है, सच्चा सुख कहाँ है मैंने उसका विचार भी नहीं किया। मेरे को घर में रहना अच्छा लगता नहीं है, मेरे माता पिता को दुख न हो इसीलिए मैं। राम जी का सुंदर भाषण हुआ है। दशरथ महाराज घबराए हैं, मेरा राम मेरे को छोड़ करके वन में जाए। विश्वामित्र जी समझा अच्छा होना कि गुरु जी आप उसको उपदेश करो। तब विश्वामित्र जी ने कहा है, इस सभा में वशिष्ठ ऋषि विराजमान, ब्रह्मनिष्ठ महान तपस्वी है। वशिष्ठ ऋषि जहाँ विराजमान है वहाँ दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं। विश्वामित्र जी ने सभा में वशिष्ठ ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। विश्वामित्र वशिष्ठ जी के वेर की कथा पुराणों में आती। विश्वामित्र जी बहुत वेर करते थे। मैंने वशिष्ठ जी को बहुत त्रास दिया है, उनके अनेक बालकों को मैंने मार डाला है, तो भी कभी मैंने उनको अशांत देखा नहीं है। अति शांत आनंद में वशिष्ठ जी को वंदन करके कहा है, वेर का विनाश किया है। आप जिस आनंद में रहते हो और व्यवहार भी करते हो वह आनंद राम को दो। आप ही राम को उपदेश। राम वशिष्ठ जी को शरण में जाए। रामचंद्र जी गुरुदेव को वंदन करते हैं, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। राम जी को समझाया है तो क्या छोड़ना चाहता है? अब राम शिष्य बन गए हैं। राम तो जगत गुरु है, राम परमात्मा है। जगत को समझाया है, जो संसार में आता है उसको गुरुदेव की जरूरत है। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं है, ये समझ करके संसार में रहना। संसार का सभी सुख परिणाम में दुख देने वाला है, वो ध्यान में रख करके संसार में रहना। संसार छोड़ करके कहाँ जाओगे? जंगल में जाओगे वहां झुपड़ी की जरूर पड़ेगी, सुंदर वस्त्र नहीं पहनोगे लंगोटी की जरूर पड़ेगी। त्याग किसका करना है? ईश्वर के बिना सभी दुख रूप है। संसार में सच्चा सुख नहीं है, ये बराबर समझ करके संसार में रहना। अंतस्त्यागी बहिसंगी लोके विहर राघव, अंतर एको बहिर्नाना लोके विहर राघव। अंदर वैराग रखो, बाहर से जगत के साथ प्रेम बताओ। अंदर वैराग रखो। रामचंद्र जी को उपदेश दिया है, ममता से दुख होता है, दुख का कारण अभिमान है। आनंदमय परमात्मा हृदय में प्रभु को मिलना है, प्रभु के चरण में जाना है। मोक्ष मंदिर के 4 दरवाजे बताए हैं, संतोष, संयम, स्वरूपानुसंधान और सत्संग। मोक्ष मंदिर के 4 दरवाजे हैं।
परमात्मा जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में संतोष मानना चाहिए। मन अशांत हो गए नहीं। संसार में मान अपमान, सुख दुख, प्रसंग सभी के जीवन में आते हैं। बादल आता है, बादल जाता है। बादल जिस प्रकार कायम टिकता नहीं है, संसार में सुख आता है, जाता है। कोई मान देता है, कोई अपमान करता है, कोई निंदा करता है, कोई स्तुति करता है। ज्ञानी पुरुष बादल को नहीं देखते हैं, बादल में विराजमान सूर्य नारायण का दर्शन करते। आनंदमय परमात्मा आपके हृदय में है। सुख दुख तो बादल के जैसे है। सुख कायम रहता नहीं है और दुख भी कायम रहता है। भगवान जिस स्थिति में रखे उस स्थिति में मन को शांत रखना संतोष मानना। प्राप्त स्थिति में संतोष मोक्ष मंदिर का प्रथम दरवाजा है। मोक्ष मंदिर का दूसरा दरवाजा संयम है। आत्मा मालिक है, इंद्रिय नौकर है। नौकर के अधीन होना नहीं। जो मालिक नौकर के अधीन हो जाता है तो मालिक बहुत दुखी होता है। नौकर मालिक के अधीन है। मानव बोलता है मेरी आंख, मेरी जीभ। आपको जहां जाना है वहां आंख है। आपको भगवान के चरण में जाना है, आंख भगवान में रखो। भगवान को घर में रखे, सिंहासन में रखे तो साधारण वैष्णव है। भगवान को जो आंख में रखता है, प्रत्येक इंद्रिय से जो भक्ति करता है। मोक्ष मंदिर का दूसरा दरवाजा संयम है। संत ऐसा मानते हैं जिस इंद्रिय से मानव भक्ति न करे उस इंद्रिय से पाप होता है। मोक्ष मंदिर का प्रथम दरवाजा संतोष, दूसरा दरवाजा संयम, तीसरा दरवाजा स्वरूपानुसंधान। अपने स्वरूप में रहो, अपने स्वरूप को कभी भूलना नहीं। पानी से भरा हुआ घड़ा मस्तक के ऊपर रख करके स्त्री चलती है। मार्ग में उसकी सखी मिलती है तब घर की बातें नहीं करती। उसका मन घड़े में रहता है, घड़ा गिरता नहीं। मेरे मस्तक के ऊपर जल का भरा हुआ घड़ा है। व्यवहार का कोई भी काम करो, अपने लक्ष्य को भूलना नहीं, अपने स्वरूप को भूलना नहीं। लक्ष्य को जो भूलता है वो 84 लाख के चक्कर में घूमता ही रहता है। अपने स्वरूप को भूलना नहीं। आप परमात्मा के अंश हो। आप शरीर नहीं हो, आप इंद्रिय नहीं हो, आप मन नहीं हो। आप तो बिगड़े हुए मन को सुधारने वाले हो। मन जब पाप करता है तब आत्मा उसको समझा करके पाप करने से रोकता है। मैं तन नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। तन मन जब बिगड़ता है तब मैं उसको सुधारता हूं। आप शुद्ध चेतन आत्मा हो। स्वरूप का अनुसंधान और चतुर्थ दरवाजा बताया है सत्संग। सत परमात्मा है, परमात्मा का संग ही सत्संग है। संतों का संग भी सत्संग है, पवित्र ग्रंथों का संग सत्संग है, भगवान के नाम का संग सत्संग है। भगवान के किसी नाम में जो तन्मय रहता है उसके हृदय में भगवान का स्वरूप प्रकट होता है। जो नाम से रूप को प्रकट करता है। हृदय में भगवान तो है, हृदय में भगवान होने पर भी जीव दुखी है। हृदय में जो भगवान है उनको नाम से प्रकट कर। प्रभु के नाम का संग ही सत्संग है। विश्वामित्र जी ने सत्संग का अनेक अर्थ समझाए हैं। वशिष्ठ ऋषि रामचंद्र जी को उपदेश देते हैं, आप तो आनंद स्वरूप हो। ये तो जगत को शिक्षण देने के लिए आप लीला करते हो, अपने स्वरूप में स्थिर हो। आनंद का ऐसा वर्णन किया। रामचंद्र जी को समाधि। दशरथ महाराज को भय लगता है कि अब क्या होगा। वशिष्ठ जी ने समझाया, इसी आनंद में स्थिर रह करके राम लीला करे, अनेक जीवन का कल्याण करे। वो आनंद में ही सर्वदा रहे। प्रारब्धानुसार जो कोई व्यवहार का कार्य आया है उसको करना ही पड़ता है। नवीन प्रारब्ध उत्पन्न न होवे, ज्ञानी पुरुष सावधान रहते हैं। किसी के साथ वैर करने से नवीन प्रारब्ध उत्पन्न होता है। किसी भी जीव के साथ ज्यादा प्रेम करने से नवीन प्रारब्ध उत्पन्न होता है।
जो प्रारब्ध लेकर के आया है भोग करके उसका विनाश करना है, भगवान के स्वरूप में तन्मय हो। राम इसी आनंद में रह करके अब लीला करेंगे। कौशल्या मां को थोड़ा भय लगा है, तो क्या हो, कब राम जाएगा? वशिष्ठ जी ने समझाया, मां चिंता करना नहीं, अब तो राम का लग्न होने वाला है। अपने आनंद स्वरूप में स्थिर रह करके वो लग्न करे कि मेरे राम का लग्न होगा कि लग्न हो। ये विश्वामित्र जी जो आए हैं वो राम का लग्न करने के लिए आए। कौशल्या मां को आनंद, अब मेरे राम का लग्न हो। राम समझने से जागरूक। वशिष्ठ जी की आज्ञा हुई है, विश्वामित्र जी की, गुरुदेव की सेवा। सेवा से ही अभिमान मरता है, अभिमान सभी को त्रास देता है। संतों की सेवा करो, गुरुदेव की सेवा करो। वशिष्ठ ऋषि की ऐसी आज्ञा हुई। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी की सेवा करने के लिए अब जाने को तैयार। कौशल्या मां घबराया, बहुत धूप है, अभी नहीं, राम को नहीं जाने। फिर राम, आज राम जी ने प्रेम से बोतल की। कौशल्या मां देखती है, अपने आनंद स्वरूप में स्थिर है और व्यवहार का कार्य भी करता है। राम ने भोजन किया तो कौशल्या मां को बोला, सभी को ज्ञान हुआ है राम देव नहीं है, राम दशरथ के पुत्र नहीं है, प्रत्यक्ष परमात्मा नारायण ही राम। राम दर्शन से सभी को शांति मिली है। जो प्रेम से राम दर्शन करता है उसका मन शांत रहता है। आदि नारायण परमात्मा ही श्री राम रूप से प्रकट हुए। राम जी का दर्शन करते हुए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण द्वारिकाधीश की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महादेवाच। यं माया वशवर्ति विश्वमखिलम् ब्रह्मादिदेवासुराः यत्सत्त्वादनुषैव भाति सकलम् रज्जौ यथा हेर्भ्रमः
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवान् बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरम् रामाख्यमीशं हरिम्। परमात्मा श्री राम कृपा करते हैं तभी मानव को सत्कर्म करने की इच्छा होती है। श्री राम जब अतिशय कृपा करते हैं तभी हाथ से सत्कर्म होता है। बहुत लोगों के मन में सत्कर्म करने की इच्छा तो है, हाथ से कुछ होता नहीं। भगवान जिस जीव के ऊपर अतिशय कृपा करते हैं उसी के हाथ से सत्कर्म होता है। सत्कर्म का नाम ही यज्ञ है। परमात्मा प्रसन्न होवे ऐसा कोई भी सत्कर्म करते हो। संसार सुख में संतोष मानो, सत्कर्म में लोभ रखो। एक सत्कर्म पूरा होवे के दूसरा करो। परमात्मा प्रसन्न हुए के नहीं जानने की एक युक्ति है। जो काम करने पर आपका मन शांत रहे, जो काम करने पर आपको अंदर का थोड़ा भी आनंद मिले, समझना प्रभु प्रसन्न है। जो काम करने पर मन अशांत होवे, उद्वेग होवे, मन चंचल होवे, समझना प्रभु नाराज होवे। परमात्मा प्रसन्न होवे ऐसा कोई भी सत्कर्म करते हो। तन और मन को सत्कर्म में लगा दो। निवृत्ति के समय में मन पाप करता है। अति से थाक लग जाए फिर सोना चाहिए। जिसको थाक लगा नहीं है वो सो जाए तो जल्दी निद्रा नहीं आएगी। आपको ऐसा विश्वास हो जाए शैया में पड़ने के बाद 2-3 मिनट में ही मेरे को नींद आवे तब सो जाओ। तब तक जप करो, कोई भी परोपकार का काम करो। शैया में जिसको जल्दी नींद नहीं आती है वह खराब विचार करता है। गाड़ी में पड़ने के बाद जिसको जल्दी निद्रा नहीं आती है वो पैसे का चिंतन करता है। कितने लोग निद्रा न आवे तो विचार करते हैं भाव बढ़ेगा कि भाव घटेगा, क्या होगा। पैसा का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। काम सुख का स्मरण करने से मन बहुत बिगड़ता है। पैसा के लिए प्रवृत्ति करो फिर पैसा का चिंतन न करो। मन जब खाली रहता है तब पाप करता है। मन को तन को किसी भी अच्छे काम में लगा दो। सत्कर्म सतत जो करता है उसका मन शुद्ध होता है। शुद्ध मन में ज्ञान प्रकट होता है। जो ज्ञान बाहर से अंदर आता है वो ज्ञान टिकता नहीं है। जो ज्ञान अंदर से ही प्रकट होता है तत्स्वयं सत्ज्ञानम अवाप्स्यसि तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेन आत्मनिविन्दति। अनेक जन्म का मन बिगड़ा हुआ है। मन को सुधारने के लिए ही मानव का जन्म है। मानवेतर कोई भी अपने मन को सुधार नहीं सकता। आपको खबर पड़ती है मेरा मन पाप करता है, मेरा मन बिगड़ा हुआ है।
मन पाप करता है, वो जिसको दिखता है वही आप हो। आप तन नहीं हो, आप मन नहीं हो, आप मन को साक्षी भाव से देखते हो। अनेक बार मानव समझता है मेरा मन पाप कर रहा है, तो भी वो अपने मन को नहीं रोक सकता है। अनेक जन्म की मन को पाप करने की आदत पड़ी है। पाप की आदत जल्दी नहीं छूटती। पाप के संस्कार जागृत होने पर सयाना मूर्ख हो जाता है। पाप के संस्कार ही पाप कराते हैं। मन को सर्वकाल किसी अच्छे काम में लगा दो, मन खराब विचार न करे। कितने लोग ऐसा समझते हैं मन से कोई पाप करे तो भगवान सजा नहीं करते हैं, कर्म से जो पाप करता है उसी को भगवान सजा करते हैं। शास्त्रों में कहीं ऐसा लिखा नहीं। शास्त्रों में तो ऐसा वर्णन है जो मन से पाप करता है उसको भी सजा होती है। तन से पाप करने वाले को ज्यादा सजा होती है, मन से पाप करने वाले को थोड़ी सजा होती है। जो मन से पाप करता है उसको भक्ति का आनंद नहीं मिलता है। भक्ति में तन और धन दोनों गौण है। भक्ति में मन मुख्य है। जो मन से खराब विचार करता है उसको भक्ति का आनंद कैसा मिले? मन से भी पाप न होवे, बहुत सावधान रहो। जो सर्वकाल सावधान रहता है, अपने मन को पाप करने से जो रोकता है वही साधु है। जो सावधान नहीं है वो साधु नहीं है। साधु उसको कहते हैं जो सर्वकाल सावधान रहता है। एक मिनट मन को खराब विचार करने की फुर्सत मत दो। आप अपने मन को पाप करने की प्रेरणा करते हो तभी मन पाप करता है। आपकी प्रेरणा बिना आपका मन पाप नहीं करता है। आप मालिक हो और मन आपका नौकर है। मन को स्वतंत्र सत्ता नहीं है, आत्मा की सत्ता लेकर के ही मन पाप करता है। तन और मन को किसी भी सत्कर्म में लगा दो। सत्कर्म का नाम ही यज्ञ है। सत्कर्म में विघ्न करने वाला लोभ है। सत्कर्म करने की इच्छा तो होती है, हाथ से होता नहीं है। कितने लोग ऐसा समझते हैं भगवान ने मेरे को धन बहुत कम दिया है, दूसरे लोगों को धन ज्यादा दिया, मेरे को सुख कम मिला है, मैं सत्कर्म कैसा करूं? भगवान अति उदार है। भगवान लायकात से ज्यादा सुख देते हैं। यह जीव बहुत लायक नहीं है तो भी भगवान उसको धन देते हैं, सुख देते हैं। प्राप्त स्थिति में जिसको संतोष नहीं है वही पाप करता है। मन को बार बार समझाओ भगवान ने मेरे को बहुत दिया, भगवान की बहुत कृपा है, मैं जो भक्ति करता हूं वो बहुत ही कम है। भक्ति में लोभ रखो, संतोष मानो तो जीवन सुधरेगा। जिसको भोजन में संतोष है, जिसको संसार सुख में संतोष है, जिसको संपत्ति में संतोष है वही भक्ति करता है। जिसको ऐसा लगता है भगवान ने मेरे को कम दिया है वो संसार की भक्ति करता है। भगवान ने मेरे को बहुत दिया है, मैं ऐसा लायक नहीं हूं। लोभ होने से मानव सत्कर्म नहीं करता है। लोभ को संतोष से मारो। लोभ ही पाप कराता है, लोभ ही पाप का बाप है। जो भगवान में नजर रखता है, जिसकी आंख भगवान में स्थिर है, भगवान का दर्शन स्मरण करता हुआ जो बोलता है उसी का आशीर्वाद सफल।
संतों की सेवा करो, वृद्धों को मान देना चाहिए, माता पिता की सेवा करो। अरे पिघलेगा, आशीर्वाद रोज नहीं मिलता है, एक आध दिवस में। मेरा राम मेरे को प्राण से प्यारा लगता है। मैं तो ऐसा मानता हूँ राम जैसा पुत्र हुआ नहीं है और भविष्य में होगा। मेरा राम अति सरल है। मेरे राम का ऐसा नियम है, आंख ऊंची करके किसी स्त्री को देखता ही नहीं। रामचंद्र पराम दाराम चक्षुषा नाभिवीक्षते। कदाच किसी भी स्त्री में नजर जावे तो मातृभाव रखते हैं, ये मेरी माँ है। मेरा राम अपने भाइयों के साथ प्रेम करता है, माताओं की सेवा करता है। ऐसा पुत्र हुआ नहीं, होगा भी नहीं। राम के जैसा पुत्र हुआ नहीं, ये बात सत्य है। दशरथ राजा के समान कोई पिता भी हुआ नहीं। दशरथ महाराज जो बोले हैं अतिशयोक्ति नहीं बोलते हैं, सत्य बोलते हैं। मेरा जीवन राम के अधीन। मेरे राम को आंख से दूर मत करो। राम के बिना मैं जीवित नहीं रह सकता। ऐसा ही हुआ है। राम वन में जाने के बाद दशरथ बहुत व्याकुल हुए। अंतिम श्वास तक राम का स्मरण करते थे। राम जी के एक एक सद्गुण याद आते हैं। मैंने राम को कहा था मैं राज्याभिषेक करूंगा, एक स्त्री के कहने से मैंने उसको वन में भेजा। धिक्कार है मेरे को। राम जैसे लायक पुत्र के लिए मैं पिता लायक। मैंने तो उसको वनवास दिया, मेरे चरण में वंदन करता, मेरे को कैसा समझाता था, पिताजी धैर्य रखो, 14 वर्ष के बाद आपका राम आपके चरण में आएगा। मैं लायक नहीं। उनके आंख में राम, उनके मुख में राम, उनके मन में राम, दशरथ महाराज के रोम रोम में राम। उनको राम वियोग सहन हुआ नहीं। कौशल्या जी को बार बार कहते थे राम जहां हो वह मेरे को तू ले जाओ, मेरे को राम को देखना है। कभी मैंने राम को देखा ही नहीं। मेरा राम कोई मेरे को बता त्याग किया है। राम जैसा कोई पुत्र हुआ नहीं है और दशरथ महाराज के समान कोई पिता भी हुआ नहीं। रामायण के सभी पात्र अलौकिक है, अद्वितीय है। भरत जैसा कोई भाई हुआ नहीं, लक्ष्मण जी समान कोई भाई हुआ नहीं, कौशल्या जी समान कोई मां हुई नहीं। जगत जननी श्री जानकी जी समान कोई महान पतिव्रता स्त्री हुई। हनुमान जी के समान कोई बुद्धिमान हुआ नहीं। हनुमान जी बुद्धि और बल हनुमान जी में परिपूर्ण, ऐसा कोई बलवान हुआ नहीं, ऐसा कोई बुद्धिमान हुआ नहीं। वशिष्ठ जी के समान कोई गुरु हुआ नहीं। वशिष्ठ सूर्य वंश के गुरु है। एक रामायण में ऐसा वर्णन आता है, राम वन में गए हैं, भरत आते हैं। भरत जी ने जब सुना मेरी मां ने राम को वनवास दिया, तब भरत जी को क्रोध आया, कैकेयी को मैं मार डालूंगा। ये सब अनर्थ कैकेयी ने किया है। भरत जी को क्रोध आया। उस समय वशिष्ठ ऋषि ने कहा है, भरत तो तू क्या करता है, कैकेयी की भूल नहीं है, भूल तो मेरी है। कि महाराज आपकी कैसी भूल है? कि मेरी भूल ये हुई, दशरथ महाराज ने मेरे को पूछा राम राज्याभिषेक का मुहूर्त देवे। मेरी भूल ऐसी हो गई कि उतावल में मैंने मुहूर्त दे दिया। तेरे को बुला करके मैं मुहूर्त देता तो ये अनर्थ नहीं होने वाला। ये तो भूल मेरी हो गई। तेरे को बुलाए बिना मैंने दशरथ महाराज को मुहूर्त दिया, इसलिए राम वन में गए। कैकेयी की भूल नहीं है। तेरे को जो सजा करनी हो मेरे को कर, भूल मेरी है। गुरुदेव की भूल नहीं थी। गुरुदेव ने अपने मस्तक के ऊपर अपराध दिया, मैं अपराधी हूं। भरत तेरे को जो कुछ कहना हो सो मेरे को कर। मेरी भूल यह हुई कि भरत को बुलाए बिना मैंने राम राज्याभिषेक का मुहूर्त दे दिया। मैंने उतावल बहुत की। मैंने दशरथ महाराज को मुहूर्त दिया ही न होता तो कैकेयी राम को वन में कहां भेजने वाली थी। कैकेयी की भूल नहीं है बेटा, मेरी भूल है।
तेरे को जो कुछ कहना हो, जो कुछ सजा करनी हो मेरे को कर, मैं अपराधी हूं। गुरुदेव ने अपने मस्तक के ऊपर अपराध। वशिष्ठ जी जैसे कोई सदगुरु हुए नहीं। रामायण के प्रत्येक पात्र अलौकिक है। रावण के जैसा कोई शत्रु भी नहीं है। रावण राम जी को क्या त्रास दे सकता है? राम तो परमात्मा है। रावण जीव को त्रास देता है। रावण को 10 मस्तक है। 10 मस्तक में 10 इंद्रियों में काम रहता है। काम रुलाता है, काम दुख देता है। मानव का शत्रु काम है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। रावण के जैसा कोई शत्रु नहीं। काम स्त्री को दुख देता है, काम पुरुष को दुख देता है, काम तन को बिगाड़ता है, काम मन को बिगाड़ता है। काम ही शत्रु है। रावण के जैसा कोई शत्रु हुआ नहीं। दशरथ महाराज ने वशिष्ठ विश्वामित्र जी को कहा है, राम देत नहीं बने गुसाई। मैं सब कुछ दे सकता हूं, मैं राम नहीं दे सकता। गुरु जी मेरी वृद्धावस्था है, राम को आंख से दूर मत कर। दशरथ महाराज का सच्चा प्रेम था। विश्वामित्र जी समझ गए हैं। विश्वामित्र जी ने आंख से वशिष्ठ ऋषि को संकेत किया। वशिष्ठ ऋषि को कहा, आप राजा को समझा। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ है। दशरथ महाराज ऐसा मानते हैं, मैं परतंत्र हूं, मैं स्वतंत्र नहीं। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार काम करते हैं। अपने बुद्धि ऊपर जो विश्वास रखता है वो दुखी होता है। किसी संत में विश्वास रखो, भगवान में विश्वास रखो, अपने माता पिता में विश्वास रखो। चक्रवर्ती सार्वभौम राजा दशरथ ऐसा मानते हैं, मैं गुरुदेव के अधीन हूं। कोई भी काम करते हैं, अंतिम सलाह वशिष्ठ ऋषि के लिए देते। वशिष्ठ ऋषि जो कहते हैं वही होता था। तपस्वी ब्राह्मण है, उसको कोई स्वार्थ नहीं। शक्ति क्षत्रिय की और ब्राह्मण की बुद्धि दो जब एक हो जाती तब समाज सुखी होता है। क्षत्रिय शक्ति प्रधान है और ब्राह्मण बुद्धि प्रधान। दशरथ महाराज वशिष्ठ ऋषि को पूछते थे, स्वतंत्र होकर के घूमना अच्छा नहीं है, स्वातंत्र्य पतन करता है। आजकल बहुत से लोगों को स्वातंत्र्य बहुत अच्छा लगता है। मेरे को कहने वाला पूछने वाला कोई नहीं। जब मन में आता है तब उठता है, किसी भी के हाथ का खा लेता है, मन में होए वहां जाता है। यह स्वतंत्र नहीं है। स्वेच्छाचार में से दुराचार उत्पन्न होता है। दुराचार का मूल स्वेच्छाचार है। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभुरच्युतः। सदाचारी बनो। सदाचारी का अर्थ यह है शास्त्र सम्मत आचार होना चाहिए। क्या करना क्या नहीं करना अपने मन को पूछो नहीं। मन बहुत बिगड़ा हुआ है, मन खोटी सलाह देता है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थित। दशरथ महाराज वशिष्ठ ऋषि में परिपूर्ण विश्वास है। मेरे गुरुदेव के मैं अधीन। अपनी बुद्धि के ऊपर जो विश्वास रखता है उसका पतन होता है। मानव के बुद्धि में बहुत से दोष होते हैं। मानव को अपना दोष गुण के जैसा लगता है। मानव को दूसरे का दोष दिखता है, अपना दोष दिखता नहीं। मानव को दूसरे की छोटी सी भी भूल जल्दी दिखती है, मानव को अपनी बड़ी भूल दिखती नहीं। कदाच मानव को थोड़ा भान होवे तो मानव ऐसा समझता है भूल नहीं है। मानव अपने दुर्गुण को सद्गुण समझता है। किसी संत में विश्वास रखो। दशरथ महाराज वशिष्ठ ऋषि में पूर्ण विश्वास है। वशिष्ठ ऋषि दशरथ महाराज को एकांत में ले और एकांत में गुरुदेव ने ऐसा कहा है, कल राम की जन्म पत्री मेरे हाथ में आई थी। सो जन्म पत्री देखने पर मेरे को ऐसा लगता है अब राम का लग्न हो। अति सुंदर को याद कन्या के साथ
इसी वर्ष में राम का लग्न होने वाला। ये विश्वामित्र जी जो आए हैं वो राम का लग्न करने के लिए आए। राजा ने जब सुना अति आनंद हो, मेरे गुरुदेव जो बोलते हैं वो सत्य होता है, मेरे राम का लग्न होने वाला है। गुरु जी विश्वामित्र जी राम का लग्न करने के लिए आए, लग्न करने के लिए, तो लग्न करने के लिए आए हो तो कल नहीं, मैं राम को आज ही भेजने को तैयार हूं। राम का लग्न जल्दी हो, राम के लग्न का दर्शन मेरे को होगा। वशिष्ठ ऋषि ने कहा राजा सब कुछ मंगल होने वाला, दिवस में 3 बार आप भगवान शंकर की पूजा करें, भगवान शंकर सब कुछ मंगल करे। दशरथ महाराज को आनंद हुआ है, सभा में राम लक्ष्मण को बुलाया है, राम विनय की मूर्ति है। हाथ जोड़ करके पिताजी के सम्मुख खड़े हैं, पिताजी मैं आपकी क्या सेवा करूं। दशरथ महाराज ने कहा है गुरुदेव विश्वामित्र जी की सेवा करनी है, उनके यज्ञ का रक्षण करना है, करोगे? कि पिताजी आप जो कहो मैं करो। राम लक्ष्मण कौशल्या माता को वंदन करने के लिए आए। लक्ष्मण जी ने सब कहा है विश्वामित्र जी आए हैं, पिताजी की आज्ञा हुई है और हमको गुरुदेव की सेवा में जाना है, माँ हम आशीर्वाद देने के लिए, माँ आज्ञा दे। कौशल्या माँ ने विचार किया मेरा राम अब बड़ा हुआ है, यौवन में प्रवेश करता है, इसी समय सत्संग की बहुत जरूरत है। यौवन काल में सभी की बुद्धि बिगड़ती है, बाल्य अवस्था में सत्संग न हो तो हर्ज नहीं है। माता पिता का छत्र है, माता पिता बहुत सावधान रहते हैं, अपने बालक को समझा करके पाप करने से रोकते हैं। बाल्य अवस्था में सत्संग न हो तो हर्ज नहीं है। वृद्धावस्था में शरीर दुर्बल होता है, शरीर रोग का घर बनता है, तो कुछ बुद्धि सुधरती है। वृद्धावस्था में ज्यादा पाप नहीं करता, वृद्धावस्था में बुद्धि सुधरती है। शरीर जब बिगड़ जाता है तब बुद्धि सुधरती है। शरीर जब तक अच्छा है तब तक बुद्धि बिगड़ी हुई है, सामान्य सा नियम है। शरीर जब बहुत बिगड़ जाता है तब बुद्धि सुधरती है। वृद्धावस्था में मानव प्रायः ज्यादा प्राप्त नहीं करता। पाप होता है यौवन, यौवन काल बड़ा खराब काल। यौवन में कभी स्वतंत्र नहीं होना चाहिए, स्वातंत्र पतन करता है। यौवन काल में ही सत्संग करने की जरूरत है। विश्वामित्र जितेंद्रिय तपस्वी ब्राह्मण, मेरा राम विश्वामित्र जी की सेवा करेगा, आशीर्वाद मिलेगा, सुखी। कौशल्या माँ ने कहा है पिताजी की जो आज्ञा है वही मेरी आज्ञा है, पिताजी को प्रसन्न करो। राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया है। कौशल्या माँ विश्वामित्र जी को वंदन करती है और कौशल्या माँ ने कहा है मेरा लक्ष्मण छोटा है, मेरा राम अति सरल है, बहुत संकोची है, माँ की भी बहुत मर्यादा रखता है, माँ को बहुत मान देता है। मैं क्या कहूँ, उसको भूख लगी हो तो कभी माँ को भी कहता नहीं कि मेरे को भूख है। मेरे राम को माखन मिश्री खाने की आदत है, वो कभी मांगेगा नहीं। गुरुजी आप ध्यान में रखो, रोज का ऐसा नियम था, प्रातः काल में राम लक्ष्मण कौशल्या माता को वंदन करने के लिए आते थे। उस समय कौशल्या माँ माखन मिश्री देते। कभी कभी ऐसा होता था कौशल्या जी लक्ष्मी नारायण की सेवा में ऐसी तन्मय हो जाती थी, राम को माखन मिश्री देना भूल जाती। राम माँ को वंदन करते हैं, मांगते नहीं है। आज मेरी माँ सेवा में तन्मय हो, उड़ जाते। सायंकाल को कौशल्या माता को किसी का अनादर मत करो, किसी के साथ कपट मत करो, किसी के साथ कर्कश वाणी मत बोलो। जो मधुर वाणी बोलता है, जो सभी को मान देता है, उसी के जीवन में मिठास आती। जिसका जीवन मिश्री जैसा मधुर है उसको भगवान हाथ में रखते।
बाल कृष्णलाल के हाथ में माखन मिश्री है। बाल कृष्णलाल जगत को समझाते हैं जिसका हृदय माखन के जैसा मृदु है उसको मैं हाथ में रखता हूं। श्री राम श्री कृष्ण सार भोगी है, माखन सबका सार है। सिर दो सिर दूध पीना ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। एक दो तोला माखन खाना अच्छा है। बहुत दूध पीता है उसके पेट में वायु हो जाता है, पेट भारी हो जाता है। थोड़ा सा माखन खाए तो पेट हल्का रहता है और शक्ति भी जल्दी आती है। माखन सबका सार है। भगवान सार भोगी है, आप भी सार ग्राही बनो, सब में से सार को निकालो। मेरे राम को माखन मिश्री खाने की आदत है, मेरा राम कभी मांगेगा नहीं। गुरुजी आप भूलना नहीं। विश्वामित्र जी स्मित हास्य करते हैं, मैं चिंता करना नहीं, आश्रम में बहुत गाय रोज माखन होता है, मैं याद रखूंगा। रोज राम लक्ष्मण को माखन मिश्री खिलाओ। माता पिता को वंदन किया है। राम लक्ष्मण गुरुदेव के पीछे पीछे चलते। लक्ष्मण शब्द ब्रह्म है, राम पर ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म की जोड़ी है, साथ में ही रहते हैं। जहां शब्द ब्रह्म है वहीं पर ब्रह्म प्रकट होता है। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। विश्वामित्र शब्द का अर्थ करने के लिए पाणिनि ऋषि ने अपने शास्त्र में एक सूत्र लिखा है, मित्रे चर्षौ विश्वम मित्रम यस्य सः विश्वामित्र। जो जगत का मित्र है उसी का नाम विश्वामित्र है। जगन मित्र के पीछे जगदीश चलते हैं, आप भी जगन मित्र बनो। आपके पीछे पीछे राम आवे। जगत के साथ मैत्री करना अशक्य है। जगत के साथ कैसी मैत्री हो? किसी भी जीव के साथ वैर न करना ये मैत्री करने जैसा ही है। आज से एक ऐसा निश्चय करो, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं, किसी ने मेरा बिगाड़ा नहीं है, किसी ने मेरा नुकसान किया नहीं है, किसी ने मेरे को दुख दिया नहीं है। मेरे दुख का कारण मेरा पाप है। पाप से जीव दुखी होता है। मानव पाप करता है तब हंसता है, हंसता हंसता पाप करता है। जब पाप की सजा होती है तब रोता है। पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नैच्छन्ति मानवाः न पाप फलमिच्छन्ति पापम कुर्वन्ति मानवाः। मेरे दुख का कारण मेरा पाप, मेरा कोई शत्रु नहीं है, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है। सभी जीवों के साथ, जगत के साथ मैत्री कोई नहीं कर सकता है। विश्वामित्र शब्द का अर्थ है जगन मित्र। जगन मित्र के पीछे परमात्मा चलते हैं। जगत के साथ मैत्री कैसी करो? अरे किसी भी जीव के साथ वैर न करना, किसी भी जीव के लिए मन में कुभाव रखना नहीं, ये मैत्री करने समय नहीं है। विश्वामित्र जी के पीछे पीछे राम लक्ष्मण चलते हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है, गुरुदेव ने बला और अति बला नाम की विद्या दी। ऋग्वेद में ऐसे कोई मंत्र है कि जो मंत्र सिद्ध करे उसको भूख लगे नहीं, प्यास लगे नहीं। कथा में सुनने के बाद कदाच आपको ऐसा हो, ऐसा मंत्र मेरे को दे दो तो ठीक रहे। तो ऋग्वेद में ऐसे कोई मंत्र है। ब्राह्मणों के पास मंत्र शक्ति थी। मंत्र शक्ति का विनाश हुआ, तभी से ब्राह्मणों का पतन होने। मंत्र शक्ति सबसे श्रेष्ठ है। विश्वामित्र जी ने बला और अति बला दो विद्या राम लक्ष्मण को दी है। मार्ग में ताटका आती है, राक्षसी ताटका को रामचंद्र जी सजा करते हैं। गुरुदेव ने कहा इसको मारो। तब रामचंद्र जी ने कहा यह स्त्री शरीर है, स्त्री को मैं कैसा मारूं? स्त्री अबला है, स्त्री को मारना नहीं चाहिए। जिस घर में पुरुष स्त्री को मारता है उस घर में दरिद्रता आती है।
वहां लक्ष्मी जी नहीं रहती। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते क्रमन्ते तत्र देवता। स्त्री को मारो नहीं। कदाच स्त्री बहुत बहुत बड़ी भूल करे, बोलना छोड़ो, एक अक्षर बोलना ही नहीं। स्त्री अबला होने से उसको मारना नहीं चाहिए। रामचंद्र जी ने कहा ये तो स्त्री है, उसको मैं कैसा मारूं? विश्वामित्र जी समझाते हैं स्त्री शरीर तो है, राक्षसी है। नृपाणाम तद्वधो अवधा। अति पापी की हिंसा ये अहिंसा है। अति पापी जीवित रहेगा तो अनेकों की हिंसा करेगा। अति पापी को मारना ही चाहिए। स्त्री शरीर तो है, राक्षसी है, लोगों को बहुत त्रास देती है। जो एक को मारने से समाज सुखी होता हो, वो स्त्री हो के पुरुष हो, उसको राजा का धर्म है, मारना ही चाहिए। अति पापी की हिंसा वो अहिंसा मानी है। विश्वामित्र जी समझाते हैं मारो इसको, दुष्ट है। रामचंद्र जी ने बाण मारा है, ताटका का उद्धार किया। राम लक्ष्मण गुरुदेव के पीछे पीछे चलते हैं। विश्वामित्र जी के आश्रम में प्रभु आए। ऋषि कुमारों को रामचंद्र जी का दर्शन हुआ है। राम जी का स्वरूप ऐसा मंगलमय है, प्रथम दर्शन में ही सभी का हृदय पिघलता है, प्रेम जागृत होता है। विश्वामित्र जी को रामचंद्र जी ने कहा है आप यज्ञ का आरंभ करो। सुंदर मंडप की रचना की। गृहस्थ का धर्म है यज्ञ करे। जिस घर में रसोई होती है उस घर में अनेक जीव मरते हैं। जीव की हिंसा बिना रसोई होती ही नहीं। हिंसा का पाप अन्न में आता है, वो पाप खाने वाले के मस्तक पर पड़ जाता है। अग्नि के आधार से रसोई होती है। पेट में भी अग्नि है, मानव जो खाता है अंदर जो जठराग्नि है, जठराग्नि से वो पचता है। चंद्र, सूर्य और अग्नि ये तीन प्रत्यक्ष देव। लोग कहते हैं भगवान कहाँ है, भगवान का दर्शन नहीं होता है। अरे सूर्य नारायण यही भगवान है। चंद्र नारायण प्रभु का स्वरूप है। बीज में से अंकुर सूर्य नारायण उत्पन्न करते हैं और अंकुर में चंद्र नारायण किरणों के द्वारा रस भर देते हैं। पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मका। सूर्य, चंद्र और अग्नि तीन प्रत्यक्ष देवता है। अग्नि के आधार से रसोई होती है। मानव जो खाता है वो अग्नि के आधार से ही पचता है। विश्वामित्र अग्निहोत्री तपस्वी ब्राह्मण। अग्निहोत्री ब्राह्मणों का दर्शन अब दुर्लभ हुआ। 5 कुंड रखते हैं। गार्हपत्याग्नि, दक्षिणाग्नि, आहवनीयाग्नि, स्मार्ताग्नि। अष्टमी का चंद्र जैसा होता है वैसा जो कुंड है उसमें दक्षिणाग्नि को रखते हैं। एक कुंड गोलाकार होता है, एक कुंड चतुरस्र होता है। दक्षिण भारत में कहीं कहीं अग्निहोत्री ब्राह्मणों का दर्शन होता है। अग्निहोत्री ब्राह्मणों को जरा फुर्सत नहीं मिलती है। रामायण में, भागवत में जो यज्ञों का वर्णन आया है वो सभी श्रौत यज्ञ है। आजकल जो यज्ञ होते हैं वो सभी स्मार्त यज्ञ होते हैं। अग्निहोत्री ब्राह्मण ही श्रौत यज्ञ कर सकता है। स्मार्त यज्ञ में सरलता है। विष्णु याग करना है, लक्ष्मी नारायण की स्थापना करते हैं। पुरुष सूक्त विष्णु सहस्त्र नाम के मंत्र से अग्नि में पायस की आहुति देवे के विष्णु याग हो जाता है। श्रौत यज्ञ में कोई साधारण ब्राह्मण नहीं जा सकता। 3 वेदों का जिसने अध्ययन किया है उसी की श्रौत यज्ञ में वर्णी होती। जिसको 3 वेदों का ज्ञान है, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद।
तीन वेदों का जिसको ज्ञान है वही श्रौत यज्ञ में जा सकता है। श्रौत यज्ञ का दर्शन करने में बहुत आनंद आता है। किसी भी देव की स्थापना नहीं करते, केवल अग्निदेव की स्थापना होती। देव मंत्राधीन है और मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। त्रिकाल संध्या गायत्री करने वाला तपस्वी ब्राह्मण जिस देव का मंत्र बोले वो मंत्र पूरा होने से पहले वह देव यज्ञ मंडप में आते हैं। देव का आवाहन ऋग्वेद से होता है, सामवेद से स्तुति होती है और यजुर्वेद के मंत्र से होम किया जाता है। यजुर्भिर यजन्ति सामभिः स्तुवन्ति, आवाहन ऋग्वेद से होता है। आवाहन का मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण जितेंद्रिय और बलवान होना चाहिए। आवाहन का मंत्र उदात्त स्वर में ही बोलना पड़ता है। मंत्र पूरा न होवे तब तक विराम नहीं करना चाहिए। मंत्र के मध्य में कोई विराम करे तो ब्राह्मण को मार पड़ता है। यजमान को सजा होती है। रुद्रो भूत्वा अग्निरनुत्थाया अध्वर्युंच यजमानंच हन्यात्। श्रौत यज्ञ के दर्शन में बहुत आनंद आता है। चावल का हलवा बनाते हैं। सभी संस्कार यज्ञ मंडप में करना पड़ता है। जितने देवों का होम किया जाता है उतने माटी के पात्र अलग अलग रखते हैं। चावल का आटा बनाते हैं, उसका हलवा करते हैं। एक उसका नाम पुरोडास है। अग्नयेजुष्टं निर्वपामि सोमायजुष्टं निर्वपामि। जितने देवों का होम करना हो उतने माटी के पात्र अलग अलग रखने पड़ते हैं। एक देव को आहुति देने के बाद जो बाकी रहता है वह अवशिष्ट उच्छिष्ट के जैसा माना जाता है। अलग अलग मिट्टी के बर्तन में पुरोडास को रखते हैं। दक्षिण भारत में कभी कभी श्रौत यज्ञ का दर्शन होता है। आवाहन का मंत्र बोलने वाला ब्राह्मण बलवान होना चाहिए। उदात्त स्वर में ही मंत्र बोले। मंत्र पूरा न होवे तब तक विराम नहीं करना चाहिए। यह सब नियम है। अध्वर्यु आज्ञा करता है, विष्णवे नुब्रूहि, विष्णु भगवान को अब बुलाओ, समय हो गया है। तो ऋग्वेद के मंत्र से आवाहन किया जाता है। अश्विनावनुब्रूहि, अश्विनी कुमार को बुलाओ। त्रिकाल संध्या गायत्री सत्कर्म करने वाला ब्राह्मण हुए तो ब्राह्मण जो देव का मंत्र बोले वो मंत्र पूरा होने से पहले वो देव आकाश मार्ग से यज्ञ खराब है। यज्ञ का फल है पाप का नाश। जानते अजानते जीव बहुत पाप करता है। यज्ञ करने से पाप का नाश होता है। पाप नाश होने पर मन की शुद्धि होती है। यज्ञ का फल है पाप का नाश, पाप नाश का फल है मनुष्य शुद्धि, मनुष्य शुद्धि का फल है श्री राम दर्शन। विश्वामित्र जी विचार करते हैं, राम तो मेरे द्वार में खड़े हैं। सभी सत्कर्म का फल है राम दर्शन। सत्कर्म से पाप का नाश होता है। पाप का नाश होने पर मन की शुद्धि होती है। मन शुद्ध होवे तो परमात्मा का दर्शन होता है। राम तो मेरे द्वार में खड़े हैं, मैं यज्ञ कर रहा हूं। धनुष बाण सज्ज है। राम पीला पीतांबर पहनते हैं, लक्ष्मण जी नीला पीतांबर पहनते हैं। लक्ष्मण जी गौर है, राम श्याम। छाती विशाल है, कपाल भव्य है, नेत्र दिव्य है, धनुष बाण सज्ज है। राम के हाथ घूटन को स्पर्श करते हैं। जिसके हाथ घूटन को स्पर्श करे वो महायोगी महाभागशाली का लक्षण। आप बैठे बैठे घूटन को हाथ लगाओ इसका कोई अर्थ नहीं है। वो तो आपको ऐसा होगा मेरा भी हाथ लगता है, ऐसा नहीं। खड़ा होने पर जिसका हाथ घूटन को स्पर्श कर सके। राम आजानुबाहु है,
ध्याये राजानुबाहुम धृत शरधनुषम बद्ध पद्मासनस्थम। श्री राम आजानुबाहु, हाथ राम जी के विशाल। एक वैष्णव ने राम जी को पूछा था, आपके हाथ बहुत लंबे हैं, इतने लंबे हाथ काहे को रखते? तब रामचंद्र जी ने कहा, मेरे भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं, एक एक को मेरे को मिलने की इच्छा होती है। मेरा भगत कोई बहुत जाड़ा हो तो बराबर मिलने को हाथ लंबे रखे। राम तो सभी को मिलने के लिए तैयार है। मानव अभागा है। आप किसी मानव को मिलते हो तब आपको सुख होता है, आप भगवान को मिलोगे तब कैसा आनंद हो। राम तो अति सरल है, रीछ और बंदरों को भी मिले। किम तस्य शत्रु हनने कपय सहाया है। वानरों ने मेरे को बहुत मदद की है, वानरों के साथ प्रेम से बातें कर। राम तो सभी को मिलने के लिए तैयार है कि मानव ही अभागा है, उसको भगवान को मिलने की, प्रभु का दर्शन करने की इच्छा ही होती नहीं। यही बड़ा पाप है। भगवान तो सभी को मिलने के लिए तैयार है। जिसकी इच्छा शुद्ध है उसी की क्रिया शुद्ध होती। इच्छा जब तक शुद्ध नहीं है तब तक क्रिया शुद्ध नहीं हो सकती। ऐसी इच्छा तो रखो कि मेरे को राम जी का दर्शन करना, मेरे को इसी जन्म में राम को मिलना है। अब किसी स्त्री को मिलना नहीं है, किसी पुरुष को मिलना नहीं है। संसार का अनेक बार अनुभव किया, संसार में सार नहीं है। अब तो भगवान को मिलना है। जिसको भगवान को मिलने की तीव्र इच्छा है वही भक्ति कर सकता है, उसी का पाप छूटता है। जब तक इच्छा शुद्ध नहीं है तब तक क्रिया भी शुद्ध नहीं होती। यज्ञ मंडप के द्वार में श्री राम लक्ष्मण खड़े हैं। विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं। उसी समय यज्ञ में विघ्न करने के लिए मारीच सुबाहु राक्षस आए। मारीच को श्री राम जी का दर्शन हुआ, चरण से मुखारविंद तक सर्वांग को निहारता है। ऐसा सुंदर बालक है, ऐसा तो मैंने जगत में कहीं देखा ही नहीं। विश्वामित्र जी बालकों को कहां से ले आए? यज्ञ मंडप के द्वार में धनुर्बाण सज्ज करके खड़े। मारीच श्री राम लक्ष्मण का दर्शन करता है। राम दर्शन करने पर उसका हृदय पिघलता है। ये बालकों के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं होती। इनको मैं क्या मारूं, ये कैसे कोमल है, इनकी तो पूजा करनी चाहिए। उनको सिंहासन में बैठा करके मैं आरती करूं। मारीच राक्षस है। एक बार श्री राम दर्शन करने पर उसका हृदय पिघलता है। राम दर्शन करने पर उसका स्वभाव सुधरता है। वो यज्ञ में विघ्न करने के लिए आया था। मारीच का स्वभाव बदलता है, हृदय का परिवर्तन हुआ है। यज्ञ में विघ्न करना पाप है। ये ब्राह्मणों को कोई स्वार्थ नहीं है, समाज सुखी होवे इसीलिए ब्राह्मण यज्ञ करते। ये पवित्र ऋषि है, पान और फल में संतोष मानते। सनातन धर्म ही विश्व धर्म हो सकता है। सनातन धर्म में सभी को सुखी करने की भावना है। ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, जप करते हैं, सत्कर्म करने के बाद ब्राह्मण भगवान को ऐसा नहीं कहते हैं कि मेरे कुटुंब को सुखी करो, मेरे को सुखी करो। ब्राह्मण कहते हैं सर्वे ही सुखी न संतो, इस संसार में कोई भूखा न रहे, सभी को भोजन मिले, किसी के घर में झगड़ा न हो। ब्राह्मण ऐसी प्रार्थना नहीं करता है कि मेरे कुटुंब को सुखी करो, मेरे बालकों को सुखी करो। सत्कर्म करने के बाद, यज्ञ करने के बाद ब्राह्मण भगवान की प्रार्थना करते हैं, दुर्जन सज्जनो भूयात्, सज्जन शांतिमाप्नुयात्, शांतो बंधाद् विमुच्येत, मुक्तश्चान्यान् विमोचयेत, सर्वे ही सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखम् आप्नुयात्। सर्व को सुखी करने की भावना सनातन धर्म में। सनातन धर्म ही विश्व धर्म हो सकता है।
सनातन धर्म कहता है प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है, कोई दुखी न हो, कोई भूखा न रहे। मारीच विचार करता है ब्राह्मणों को कोई स्वार्थ नहीं है, समाज को सुखी करने के लिए शुद्ध भाव से यज्ञ करते हैं, उनके यज्ञ में तो सेवा करनी चाहिए। मैं यज्ञ में विघ्न करने के लिए आया हूं, ये मेरी भूल है। मारीच राक्षस है, राम दर्शन करने के बाद उसका स्वभाव सुधरता है। जो प्रेम से भगवान का दर्शन करता है उस जीव में भगवान के सद्गुण आते हैं। भगवान के सद्गुण जब जीव में आते हैं तब स्वभाव सुधरता है। कितने लोग ऐसे होते हैं मंदिर में रोज दर्शन करने के लिए जाते हैं, उनका स्वभाव तो जरा सुधरता नहीं। मारीच को एक बार राम दर्शन हुआ है, एक बार श्री राम दर्शन करने पर उसका स्वभाव सुधरता है। भगवान का दर्शन करने पर भी स्वभाव न सुधरे तो समझना चाहिए कि राक्षस करता भी मैं अधम राक्षस हूं। मैंने रामायण की कथा में सुना है, एक बार मारीच को राम दर्शन हुआ, राम दर्शन करने के बाद उसका स्वभाव सुधर गया। वो यज्ञ में विघ्न करने के लिए आया था। आज मारीच की बुद्धि सुधरती है, यज्ञ में विघ्न करना अच्छा नहीं, ये पाप हो रहा है। यज्ञ में तो मेरे को सेवा करनी चाहिए। ब्राह्मणों का जीवन कैसा सादा पवित्र है, समाज को सुखी करने के लिए यज्ञ करते। राम दर्शन करने से मारीच का स्वभाव सुधरता है तो क्या आश्चर्य है। शांति से राम नाम का जप करे और मन से राम का स्मरण करे। मारीच को तो प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, जो मन से राम का स्मरण करता है और राम नाम का जप करता है, उसमें राम जी के सद्गुण आते हैं। आप जिसका स्मरण करते हो, आप जिसका ध्यान करते हो, उसके गुण दोष आप में आते हैं। किसी स्त्री पुरुष का स्मरण नहीं करना चाहिए। सभी मानव माया में फंसे हुए हैं। माया में जो फंसा हुआ है उसका स्मरण करने से मन में माया ही रहती है। आप जिसका स्मरण करते हो उसके दोष आप में आते हैं। निर्दोष श्री राम है। संसार में फंसा हुआ संसारी जीव का स्मरण नहीं करना चाहिए। संतों का स्मरण करो, भगवान का स्मरण करो। मारीच को दर्शन हुआ है, मारीच की बुद्धि सुधरे तो क्या आश्चर्य है। राम जी का जो स्मरण करता है, राम नाम का जप करता है, धीरे धीरे उसका स्वभाव सुधर। मारीच तो यज्ञ में विघ्न करने के लिए आया था, उसका स्वभाव बदल गया है। यज्ञ में मैं सेवा करूं। राम लक्ष्मण का दर्शन करने पर उसका हृदय पिघलता है, बालकों के साथ युद्ध करने की इच्छा नहीं होती। यज्ञ मंडप में 4 दरवाजे हैं। मारीच दूसरे दरवाजे में जाता है, तीसरे दरवाजे में जाता है, चारे द्वार में राम लक्ष्मण खड़े। प्रत्येक द्वार में मारीच को राम लक्ष्मण का दर्शन हुआ। कितने यज्ञ ऐसे हैं कि जो ब्राह्मण ही कर सकता है, ब्राह्मणेतर को यज्ञ करने का अधिकार नहीं दिया। कितने यज्ञ ऐसे वेदों में बताए ब्राह्मण को ब्राह्मण का ही अधिकार है। कितने यज्ञ तो ऐसे हैं ब्राह्मण को भी अधिकार नहीं है, जो अग्निहोत्री है उसी का अधिकार है। वेद में एक यज्ञ ऐसा बताया है जो करने का सभी को अधिकार है। तस्यैवं विदुषो यज्ञस्यात्मा श्रद्धा पत्नी यज्ञो वै विष्णु। मानव का शरीर ही यज्ञ भूमि है। हृदय में जीव ईश्वर साथ में ही है। मन से परमात्मा को मिलना यही महान यज्ञ है। जीव जब यज्ञ करने को बैठता है तब विषय मारीच विघ्न करने के लिए आता है। शरीर यज्ञ भूमि है, इंद्रिय द्वार है। इंद्रिय द्वार में से मारीच अंदर आने का प्रयत्न करता है। प्रत्येक इंद्रिय द्वार में भगवान को रखो तो राक्षस आवेगा नहीं। राक्षस अंदर आ जावे तो बहुत विघ्न करेगा। काम राक्षस, क्रोध राक्षस, लोभ राक्षस तो अंदर आवे नहीं।
यज्ञ मंडप के प्रत्येक द्वार में राम लक्ष्मण खड़े हैं। इसका अर्थ यह होता है विश्वामित्र जी के आंख में राम, कान में राम है, मुख में राम है। शरीर जीवात्मा का घर है, इंद्रिय द्वार है। इंद्रिय द्वार में भगवान को रखो, नहीं तो राक्षस इंद्रिय द्वार में से अंदर घुस जाए, यज्ञ में विघ्न करेगा। यज्ञ मंडप के 4 द्वार है, चारे द्वार में राम लक्ष्मण का दर्शन होता है। हमारी इसको आश्चर्य, धनुर्बाण सज्ज करके प्रभु खड़े हैं। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवनम रक्षता। 6 दिवस और 6 रात्रि तक भगवान ने जागरण किया, विश्वामित्र जी के यज्ञ का बराबर रक्षण किया। रात भर जागते हैं। राक्षस कब आवेगा तो उसका समय नक्की नहीं है। कभी रात्रि में राक्षस आता है, कभी दिवस में राक्षस आता है। सर्वकाल सावधान रहना पड़ता है। कभी यज्ञ हो सकता है। राक्षसों का भगवान ने विनाश किया है। एक बाण से मारीच को समुद्र के किनारे फेंक दिया। मारीच को आश्चर्य होता है, बालक दिखते हैं कोमल, महान वीर है, कैसा उनका पराक्रम है। विश्वामित्र जी का यज्ञ परिपूर्ण सफल हुआ है। विश्वामित्र जी को अतिशय आनंद होता है। राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया है। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, सभी शस्त्र अस्त्रों का दान विश्वामित्र राम जी को कर, वरुणास्त्र, वायव्यास्त्र, पर्जन्यास्त्र, एक एक शस्त्रास्त्र का दान किया है। ब्राह्मणों के पास ऐसी मंत्र शक्ति थी, यंत्र युग में पवित्रता रही नहीं, इसीलिए मंत्र शक्ति का नाश हो गया। प्राचीन काल में इतने बड़े यंत्र नहीं थे, इतने सब जीवन मंत्राधीन था। अब सभी का जीवन यंत्राधीन हो गया है। यंत्र से सुख मिलता है, ये बात सत्य है। यंत्र दुख भी देता है, यंत्र मन को बिगाड़ता है, यंत्र पवित्रता नहीं रहने देता है। यंत्र युग में पवित्रता रही नहीं, इसीलिए मंत्र शक्ति का विनाश होने लगा। गुरुदेव ने रामचंद्र जी को अनेक शस्त्रास्त्र दिए हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के आश्रम में विराजते थे। उसी समय जनकपुरी से कुमकुम पत्रिका आई। विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया है। श्री जानकी जी का स्वयंवर है। विश्वामित्र जी को आनंद हुआ है। राम लक्ष्मण को पूछते हैं, अब मेरे को जनकपुरी में जाना है, वहां से निमंत्रण आया, आप आओगे? राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा है, माता पिता की आज्ञा है, गुरुदेव की सेवा करो, आप जहां जाओ आपके पीछे पीछे मैं आऊंगा, हम तो आपके सेवक हैं। राम लक्ष्मण साथ में, विश्वामित्र जी भाग्यशाली है, जनकपुरी में जाते। मार्ग में अहल्या जी का आश्रम आया। गौतम ऋषि के शाप से अहल्या जी पत्थर हुई। विश्वामित्र जी ने रामचंद्र जी को आज्ञा दी है, पत्थर को चरण से स्पर्श कर। श्री राम पूछते हैं, पत्थर में क्या है? कि तो ऋषि पत्नी अहल्या है, आप चरण से स्पर्श करोगे तो उसका उद्धार। श्री रामचंद्र जी ने 2 हाथ जोड़े कि गुरु जी मेरा नियम है, मैं किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करता, मैं दूर से वंदन करूंगा, स्पर्श नहीं करूंगा। सनातन धर्म की यह मर्यादा है। पुरुष किसी भी स्त्री को, स्त्री पर पुरुष को कभी स्पर्श न करे। साधु को, ब्राह्मण को, ब्रह्मचारी को स्त्री दूर से वंदन करे, स्पर्श करने की क्या जरूरत है? इंद्रियाणि प्रमाथीनि, इंद्रिया बहुत बलवान, बड़े बड़े भूल करते, स्पर्श से ही अनेक दोष उत्पन्न होते। राम जी का नियम है किसी स्त्री को स्पर्श करना नहीं। अतिशय भीड़ में कदाच अनजान में स्पर्श होवे तो भगवान क्षमा करते हैं,
जानबूझ करके पुरुष किसी स्त्री को, स्त्री पर पुरुष को स्पर्श करे, ये व्यभिचार जैसा ही पाप है, उसकी बहुत सजा होती है। मलमूत्र से भरा हुआ शरीर बहुत प्रेम करने लायक नहीं है, आत्मदृष्टि से प्रेम। शरीर को स्पर्श करने की क्या जरूरत है? रामचंद्र जी का नियम है, किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते, दूर से मैं वंदन करता हूं। विश्वामित्र जी ने कहा वंदन करने से उसका उद्धार नहीं होगा, आप चरण से स्पर्श करो तो उद्धार। रामचंद्र जी ने कहा है मेरे चरण स्पर्श से कदाच उसका उद्धार होगा, मेरे को पाप लगे। राम कैसा बोलते हैं? राम परमात्मा है, राम को पाप का भय लगता है। आजकल के लोगों को पाप का जरा भी भय लगता है। किसी भी मानव का भय मत रखो, कोई मानव आपका बाल बांका नहीं कर सकता है, पाप का भय रखो। पाप न करना महान पुण्य है। रामचंद्र जी ने कहा है स्त्री को मैं स्पर्श कैसा करूं? स्त्री को स्पर्श करने से मेरे को पाप लगे। राम परमात्मा है, राम जी की सभी लीला हमारे लिए, मानव समाज को शिक्षण देने के लिए राम लीला। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में कथा आती है। श्री सीता मां ने एक बार कहा है मैंने आज तक किसी भी पुरुष को स्पर्श नहीं किया। राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते हैं और श्री सीता मां किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करते। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में कथा आती है, श्री हनुमान जी महाराज लंका जलाते, राक्षसों का विनाश किया है। फिर तो हनुमान जी महाराज श्री सीता माता को वंदन करने के लिए आए। मां अब मेरे को आज्ञा दो, मैं यहां से राम जी के पास, जल्दी राम लक्ष्मण आवेंगे, वानर सेना आवेगी, अब रावण जल्दी मरेगा। मां को अनेक रीति से आश्वासन। हनुमान जी जब जाने को तैयार हुए हैं, श्री सीता जी के आंख में आंसू आए। हनुमान जी हाथ जोड़ते, मां क्या होता है? मैं आपका दास हूं, मैं आपके आंख में आंसू आते मेरे को शर्म नहीं होता, आप जो कहो मैं करने को तैयार। श्री सीता जी ने कहा बेटा दूसरी मेरे आंख में आंसू, इसका एक कारण यही है, तू आया था तब मेरे को बहुत आनंद हुआ, मेरा अपमान आया, तुमने राक्षसों को मारा है, लंका जलाई है, ये सब राक्षस राक्षसियां देखती है, तू मेरे को वंदन करता है, तो यहां से जाने के बाद ये राक्षस राक्षसी मेरे को बहुत, ये विचार मेरे मन में आया। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके कहा मां रोना नहीं, मां मेरे खंबे पे आप बैठ जाओ, मैं आज ही आपको राम जी के पास ले जाऊं। मां आपके आशीर्वाद से मेरे में ऐसी शक्ति है, कोई भी राक्षस आवे उसको मार डालूंगा। मेरे कंधे पर बैठ। वहां श्री सीता माता ने कहा है भर्तुर भक्तिम पुरस्कृत्य रामादन्यस्य वानर। बेटा आज तक मैंने किसी भी पुरुष को स्पर्श नहीं किया है, मैं तेरे कंधे पर बैठ करके वहां हूं तो मेरे राम को अच्छा नहीं लगे। श्री सीता जी हनुमान जी के कंधे पर बैठ जावे तो जरा हर्ज नहीं। बेटा तू मेरा बालक है, तू निर्दोष निर्विकार है, जगत को स्त्री धर्म मेरे को समझाना है। स्त्री किसी भी पुरुष को, साधु संत को स्पर्श करे नहीं, दूर से वंदन करे। मैं तेरे कंधे पर नहीं बैठू, तू मेरा बालक है। श्री सीता जी हनुमान जी के कंधे पर बैठ जावे तो जरा हर्ज नहीं। मेरे को जगत को स्त्री धर्म समझाना है। श्री सीता मां किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करती है, श्री राम किसी स्त्री को स्पर्श नहीं करते हैं। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। शास्त्रों में तो ऐसा कहा है स्त्री का शरीर अग्नि समान और पुरुष का जो शरीर है वह घी का घड़ा है। अग्नि के पास घी रखने से घी पिघल जाता। सनातन धर्म की मर्यादा मन को शुद्ध करने के लिए,
जितनी धर्म की मर्यादा का पालन करोगे उतना मन धीरे धीरे शुद्ध होगा। धर्म की मर्यादा का जो भंग करता है वो ज्ञानी होवे के योगी होवे, उसका मन बिगड़ जाए। बिगड़े हुए मन को शुद्ध करने के लिए मानव का जन्म है। मन को शुद्ध करने के लिए मर्यादा है। रामचंद्र जी ने कहा मैं किसी भी स्त्री को स्पर्श नहीं करता। विश्वामित्र जी का आग्रह है चरण से स्पर्श करो तो ही उद्धार होगा। राम जी की किसी भी लीला में मर्यादा का भंग नहीं। बड़ा वह है जो धर्म की मर्यादा में रहता है। राम जी ने अहल्या जी को चरण से स्पर्श किया ही नहीं। श्री राम वहां खड़े हैं, उसी समय पवन आया है। जोर से पवन आता है, पवन से राम चरण की रज पत्थर के ऊपर चरण उड़ती है। राम चरण का स्पर्श नहीं है, राम चरण रज का स्पर्श है। प्रत्यक्ष प्रभु को स्पर्श करने की जरूरत ही नहीं है। राम चरण रज में शक्ति है, अहल्या जी का उद्धार होता है। राम जी ने चरण से स्पर्श नहीं किया है, चरण रज का स्पर्श हुआ है। प्रभु के चरण रज में ऐसी दिव्य शक्ति है, अहल्या जी का उद्धार होता है। मानव की बुद्धि पत्थर के जैसी जड़ है। भगवान की सेवा पूजा तो करता है, उसका हृदय पिघलता नहीं। भगवान के नाम का मानव जप करता है, आंख में प्रेम शुरू नहीं आता। हृदय पत्थर के जैसा हुआ है। काम सुख का जो चिंतन करता है उसका हृदय पत्थर के जैसा हो जाता है। जो काम त्याग करता है उसी का हृदय कोमल होता है। भगवत चरण रज में, संत चरण रज में वासना का विनाश करने की शक्ति है। अहल्या जी को राम चरण रज का स्पर्श हुआ है, आनंद होता है। अहल्या जी स्तुति करती है, मुनि शाप जो दीना अति भल कीना। आज राम चरण रज का मेरे को स्पर्श हो, आज मैं कृतार्थ हूं। अहल्या जी का उद्धार किया है। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चलते हैं। जनकपुरी में आए। नाव के बाहर एक आंबावाड़ी है, वहां मुक्काम किया। जनक महाराज ने सुना विश्वामित्र जी आए हैं। जनक महाराज दौड़ते हुए गए हैं, विश्वामित्र जी की पूजा करते, कुशल समाचार पूछा। उस समय विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण विराजमान हैं। राम लक्ष्मण का दर्शन, जनक महाराज राम लक्ष्मण का दर्शन कर। जनक राजा ने पूछा है ये कौन है? कहु नाथ सुंदर बालक, मुनि कुल पालक के नृप कुल घात। इनके श्रीअंग के लक्षण तो ऐसे लगते हैं ये चक्रवर्ती राजा के कोई बालक होने चाहिए। ऐसे दिव्य लक्षण हैं, आपकी सेवा करते हैं। मेरे को शंका होती है ऋषि कुमार है कि राजकुमार है। विश्वामित्र जी ने जनक राजा को कहा है आप तो बड़े ज्ञानी हो, आप पूछते हो, आप ही विचार करो ये कौन है। जनक महाराज चरण से मुखारविंद तक सर्वांग को निहारते। श्री राम दर्शन में ऐसी तन्मयता हुई है। जनक महाराज बड़े ज्ञानी है। जनक महाराज समझ गए, महाराज मेरे को तो ऐसा लगता है ये ऋषि कुमार नहीं है और राजकुमार भी, तो ये कौन है? जनक महाराज ने कहा भगवान शंकर, जिनको हृदय में रख करके सतत ध्यान कर, वेद नेति नेति शब्द से जिस ब्रह्म स्वरूप का वर्णन करते वो परब्रह्म ही श्री राम।
बड़े ज्ञानी जनक समझ गए हैं। रामचंद्र जी ने गुरुदेव को आंख से संकेत किया है, मेरे को प्रकट होने की इच्छा नहीं है। परमात्मा अपने स्वरूप को छिपाते हैं, प्रभु को प्रकट होने की इच्छा नहीं होती है, जीव को प्रकट होने की बहुत इच्छा होती है। मेरा नाम अखबार में आए, मेरा फोटा है, लोग समझे। कितने लोग ऐसा होते हैं, ऐसे होते हैं, थोड़ा सा कोई सत्कर्म करते हैं तो बार बार अखबार में हम विष्णु याग कर रहे हैं, आप सभी लोग दर्शन का लाभ लेना। अरे तू शांति से दर्शन करना है, लोगों को लाभ देने को जाता है, तेरे को दर्शन का लाभ हुआ है क्या? मानव सत्कर्म बहुत कम करता है, उसको प्रकट करने की इच्छा रखता है। पुण्य प्रकट होने से पुण्य का नाश होता है। पाप को कभी छिपाना नहीं और पुण्य को कभी प्रकट करना नहीं। जो पाप को छिपाता है उसके मन में पाप घर करता है, जो पाप को छिपाता है वो फिर से पाप करता है। पाप को प्रकट करो। जिस दिन पाप होवे उस दिन दो चार साधु संतों को बुलाओ, वंदन करके कहो आज मैंने ऐसा पाप किया है। पाप को प्रकट करने से पाप मन में से निकलता है, पाप को छिपाने से मन में पाप घर करता है। जो पाप को छिपाता है वो फिर से पाप करता है। पुण्य को छिपाओ, जीव का स्वभाव है, उसको प्रकट होने की इच्छा होती है। कितने लोग दान देते हैं, वो पत्थर के ऊपर अपना नाम लिखते हैं, ये मैंने दिया है। प्रत्येक वस्तु के ऊपर नाम लिखते हैं, कपाल में नाम लिखते नहीं, इतना अच्छा करते हैं। नाम और रूप का ऐसा मोह, यह मेरा है, कपड़े के ऊपर नाम लिखते हैं, ये मेरा है। मानव को खबर नहीं मेरा क्या है।